जय हिंद स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम भोपाल। इस वीडियो में हम फॉर्मल लेटर्स को लिखना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लेटर्स दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स वे लेटर्स हैं जो आप अधिकारियों को या फिर उन लोगों को लिखते हैं जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। इनको लिखते वक्त एक खास पैटर्न, एक खास स्टाइल, एक खास लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है। तो चलिए इनको सीखते हैं और इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानते हैं। फॉर्मल लेटर्स आर ऑफिशियल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स आधिकारिक पत्र हैं जो कि अधिकारियों, वरिष्ठ कार्यालयों आदि को लिखे जाते हैं। दे आर रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज। ये हमेशा एक औपचारिक भाषा में लिखे जाते हैं। दे फॉलो अ सर्टेन स्टिपुलेटेड फॉर्मेट। ये हमेशा एक खास स्टिपुलेटेड मतलब नियमों और कायदों में बंधा हुआ एक जो फॉर्मेट होता है, एक जो तरीका होता है, उसी में लिखे जाते हैं। Such letters are written for official purposes to authorities, dignitaries, colleagues, seniors, etc. Formal letters authorities यानी अधिकारियों, dignitaries यानी गणमान्य व्यक्तियों अर्थात जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन्हें, colleagues यानी सहकर्मियों, seniors वरिष्ठ जनों आदि को लिखते हैं। And not to personal contacts, friends or family. फॉर्मल लेटर्स को कभी भी व्यक्तिगत रूप से जो हमारे संपर्क होते हैं उन्हें या फिर अपने मित्रों या फिर अपने परिवारीजनों को नहीं लिखा जाता, क्योंकि इन लोगों को जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। A number of conventions must be adhered to while drafting formal letters. फॉर्मल लेटर्स को ड्राफ्ट करते वक्त यानी फॉर्मल लेटर्स को लिखते वक्त कई सारे कन्वेक्शंस यानी कई सारे नियम और कायदों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स उन्हीं नियमों के आधार पर लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सीखना है। फॉर्मेट का मतलब है वो डिजाइन या वो खाका जो कि आपको लेटर लिखते वक्त ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपनी शीट के लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर जो बाई तरफ सबसे ऊपर का कॉर्नर है, जो टॉप कॉर्नर है, वहां पर आपको स्टेप 1 यानी अपना एड्रेस लिखना है। क्योंकि आप इस पत्र के प्रेषक हैं, ये पत्र आपके द्वारा भेजा जाएगा, इसलिए आप इस लेटर के सेंडर हैं। स्टूडेंट्स, आज के सिनेरियो में ये ज़रूरी है कि अपने एड्रेस के साथ साथ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी जो कि ऑप्शनल है वो भी लिखें। इसके बाद एक लाइन का गैप दें और उसके बाद लिखें डेट। पहले मंथ का नाम लिख दें, उसके बाद तारीख के बाद एक कॉमा और उसके बाद ईयर लिख दें। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप दें और अगले लाइन में स्टेप 3 यानी जिस व्यक्ति को आप ये लेटर लिख रहे हैं यानी जो इस लेटर के रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता होंगे, उनका नाम अगर आप जानते हैं तो नाम लिखेंगे, और अगर आप उनका नाम नहीं जानते हैं तो आप उनका पद यानी डेजिग्नेशन लिखेंगे और फिर उनका एड्रेस लिखेंगे। So students, first of all, you are supposed to write your address including your contact number, your email ID if you have any, and then after leaving one line space, you are supposed to write date in a proper format. You have to write the name or the designation of the receiver of this letter along with his address. Students, रिसीवर यानी इस पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का एड्रेस लिखने के बाद आप एक लाइन का गैप दें और उसके बाद आप इस लेटर का सब्जेक्ट लिखें, यानी जिस भी कारण से आप ये लेटर लिख रहे हैं उस कारण को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर स्पष्ट रूप से लिख दें। दोबारा एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद आप सैल्यूटेशन लिखें, यानी जिस भी व्यक्ति को आप ये लेटर लिख रहे हैं उनके लिए कोई सुटेबल सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग अर्थात संबोधन लिखें, जैसे डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, etc.
सैल्यूटेशन लिखने के बाद हम लेटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी लेटर की बॉडी को लिखना स्टार्ट करेंगे। आइडियली लेटर की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए, यानी इसके 3 भाग समझ में आने चाहिए। पहले भाग में जो ओपनिंग लाइंस होंगी यानी जो शुरुआती लाइंस हैं, उनमें जिस भी रीजन से आप ये लेटर लिख रहे हैं उसको ब्रीफ यानी संक्षिप्त रखें, शॉर्ट में उसको लिखें। उसके बाद चाहे तो पैराग्राफ बदल के या फिर एक लाइन का गैप देकर आप जो भी इस लेटर को लिखने का रीजन है उसके डिटेल में जाएं, उसको डिटेल में लिखें और उसके बाद फिर से चाहे तो एक लाइन का गैप दें या फिर पैराग्राफ चेंज करके आप अपनी बात को कंक्लूड करें और इस हिस्से को भी शॉर्ट में ख़त्म करें। स्टूडेंट्स, लेटर की बॉडी को लिखने के बाद आपको 2 लाइन का गैप यानी 2 लाइन का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद आपको लिखना है लेटर का सब्सक्रिप्शन। लेटर के सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे जो कि आप बचपन से ही लिखते आए हैं लेटर्स में, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली, सिंसियरली योर्स, योर्स अफेक्शनेटली एटसेट्रा। तो सबसे पहले कोई भी सुटेबल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखें और उसके बाद आप अपना सिग्नेचर करें और नीचे ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख दें। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मल लेटर को लिखने का ये ब्लॉक फॉर्मेट था जो कि आपने अभी सीखा है, क्योंकि इसमें सब कुछ लेफ्ट अलाइंड होता है और स्पेसिंग प्रॉपर होती है, जिसके कारण ये काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखता है और काफ़ी क्लैरिटी इसमें होती है, इसलिए इसे प्रेफर किया जाता है। अब इसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। Let's write a letter of complaint, which is a formal letter. Write a letter to the Superintendent of Police, Bhopal, complaining him against the indiscriminate use of loudspeakers in your locality. इस लेटर में आपको भोपाल के पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र लिखना है, जिसमें आपको आपके क्षेत्र में हो रहे लाउड स्पीकर्स के अंधाधुंध प्रयोग के विषय में शिकायत करनी है। तो चलिए इस लेटर को जो फॉर्मेट मैंने आपको अभी समझाया उसके अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अपने शीट के लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाईं तरफ थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है यानी बाएं हाथ पर जो सबसे ऊपर का कोना है उसमें आप अपना एड्रेस लिखिए। एड्रेस लिखने के बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए और अगर आपकी ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी लिख दीजिए। उसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़िए और अगली लाइन में एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप डेट लिखिए। डेट के लिए आप पहले मंथ का नाम लिखें, फिर डेट लिखें, कॉमा के बाद ईयर लिख दें। डेट लिखने के बाद फिर से एक लाइन का गैप छोड़िए और उसके बाद क्योंकि ये लेटर हम पुलिस सुपरिटेंडेंट को लिख रहे हैं तो द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उनका एड्रेस भोपाल MP। एड्रेस लिखने के बाद फिर से हमें एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद हमें इस लेटर का सब्जेक्ट लिखना है। क्योंकि ये लेटर हम लाउड स्पीकर से होने वाली न्यूसेंस यानी परेशानी के कारण लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे रिगार्डिंग न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स। रिगार्डिंग मतलब संबंध में, यानी लाउड स्पीकर्स के द्वारा होने वाली परेशानी के संबंध में। Students, after writing the subject of the letter, you have to leave one line and then in the next line you have to write salutation of this letter. आपने लेटर का सब्जेक्ट जब लिख लिया हो तो उसके बाद एक लाइन का गैप देकर यानी एक लाइन छोड़कर अगली लाइन में आप इस लेटर का संबोधन लिखें, यानी जिस व्यक्ति को आप ये लेटर लिख रहे हैं उनको संबोधित करें। तो क्योंकि हम ये लेटर जिन्हें लिख रहे हैं वो पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं और अगर वो मेल हैं तो हम लिखेंगे डियर सर, अगर वो फीमेल होती तो हम लिखते डियर मैडम। इसके बाद फिर एक लाइन का गैप दें और अब अपने लेटर की बॉडी को लिखना स्टार्ट करें। I wish to draw your attention towards the nuisance caused by loudspeakers in our locality. मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में लाउड स्पीकर्स के द्वारा होने वाली परेशानी के प्रति खींचना या आकर्षित करना चाहता हूँ। तो इन लाइंस में
आपने अपनी परेशानी या समस्या का एक संक्षिप्त परिचय दे दिया है। अब चाहें तो एक लाइन का गैप दें या फिर सिर्फ पैराग्राफ चेंज कर दें, यानी जो लास्ट की लाइन है, जो आखिरी लाइन है, वो जहाँ भी खत्म हो रही है आप उसे वहीं छोड़कर अगली लाइन से लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेटर की बॉडी का मिडिल पार्ट लिखेंगे जो कि कंटेंट कहलाता है। दिस इज दैट टाइम ऑफ द ईयर व्हेन स्टूडेंट्स आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर देयर एनुअल एग्जाम्स। यह साल का वह वक्त है जबकि विद्यार्थी अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होते हैं। People play loudspeakers at full volume which disturbs them. लोग लाउड स्पीकर्स को ऊंची आवाज में चलाते हैं जो कि उनके लिए व्यवधान उत्पन्न करता है, अर्थात उनको डिस्टर्ब करता है। Different political parties keep campaigning for upcoming elections all day long. सारा दिन अलग अलग राजनीतिक दल अपकमिंग इलेक्शंस यानी आने वाले चुनावों के लिए कैंपेनिंग करते रहते हैं, अर्थात चुनाव प्रचार करते रहते हैं। वी फील अनॉयंस ड्यू टू नॉइज। नॉइज यानी शोर के कारण हम अनॉयंस यानी चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने डिटेल में अपनी समस्या को बता दिया है, यानी अपने लेटर की बॉडी का जो मिडिल पार्ट है जिसे कंटेंट कहते हैं वो आपने लिख लिया है। अब इसमें चाहे तो एक लाइन का गैप दें और फिर लिखें या फिर पैराग्राफ चेंज करके अब अपने लेटर की बॉडी को आप कंक्लूड करें, यानी क्लोजिंग लाइंस ब्रीफ में लिखें। ये आपके लेटर की बॉडी का पार्ट 3 है, यानी आखिरी पार्ट है। I request you to look into the matter and take appropriate action. मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस मामले में देखें और उचित कार्यवाही करें। Thanking you in anticipation. पूर्वानुमान में ही आपको धन्यवाद करते हुए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने लेटर की बॉडी को कंप्लीटली लिख लिया है और अब इसके बाद आपको 2 लाइंस का गैप देना है और इसके बाद आपको लेटर का सब्सक्रिप्शन लिखना है, जिसमें सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे। क्योंकि ये लेटर आप एक डिग्निटरी को यानी एक सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति को लिख रहे हैं, तो यहाँ जो सुटेबल एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो सकता है वो योर्स ट्रूली आप लिख सकते हैं। तो 2 लाइंस छोड़ने के बाद हम लिखेंगे योर्स ट्रूली। यहाँ आप चाहें तो योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स भी लिख सकते हैं। आप ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखेंगे और नाम के ऊपर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ आपका ये लेटर आपने लिख लिया है। आई होप ये लेटर आपको समझ भी आया होगा। स्टूडेंट्स, let's write another letter of complaint. Write a letter to the editor of the Dainik Bhaskar complaining against the frequent electricity breakdowns in your locality. आपको दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक के लिए एक पत्र लिखना है जिसमें आपको आपके क्षेत्र में बार बार बिजली जाने की समस्या के विरुद्ध शिकायत करनी है। तो चलिए इस लेटर को लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने अपना एड्रेस लिखा है। अपना एड्रेस लिखने के बाद हमने अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी लिख दी है। इसके बाद हमें एक लाइन का गैप देना है और अगली लाइन में डेट लिखनी है जो कि स्टेप 2 है। हमने स्टेप 2 लिखा जून 21, 2020। इसके बाद फिर हमने एक लाइन का गैप दिया और उसके बाद स्टेप 3 यानी जो इस लेटर के रिसीवर हैं, यानी जिनके लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं, उनका नाम या डेजिग्नेशन। क्योंकि ये लेटर आपको अखबार के संपादक को लिखना है, तो हमने लिखा है द एडिटर, द दैनिक भास्कर और उनका एड्रेस भोपाल MP। फिर एक लाइन का गैप दीजिए और उसके बाद लेटर का सब्जेक्ट लिखिए रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन्स, यानी बार बार बिजली जाने के संबंध में। इसके बाद एक लाइन छोड़कर हम सैल्यूटेशन लिखेंगे डियर सर, और फिर एक लाइन का गैप दीजिए और उसके बाद लेटर की बॉडी लिखना स्टार्ट कीजिए
Through the column of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities towards the frequent electricity breakdowns in our locality. आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के कॉलम के जरिए मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान हमारे क्षेत्र में बार बार बिजली जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ आपने लेटर की बॉडी को लिखना स्टार्ट कर दिया है और इन लाइंस में आपने अपनी समस्या का एक संक्षिप्त परिचय दे दिया है। इसके बाद हम लेटर की बॉडी के मिडिल पार्ट को, यानी जिसे कंटेंट कहते हैं, उसे लिखेंगे और अपनी समस्या को डिटेल में बताएंगे। एंटी सोशल एलिमेंट्स बिकम मोर एक्टिव व्हेन इट इज कंप्लीटली डार्क। जब पूरी तरह से अंधेरा होता है तो असामाजिक तत्व अधिक सक्रिय हो जाते हैं। The cases of thefts have increased here. यहाँ चोरी के मामले बढ़ गए हैं। We have been suffering a lot in this scorching heat. इस चिलचिलाती गर्मी में हम बहुत अधिक परेशानी झेल रहे हैं या बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में बताने के बाद अब हम अपनी बात को कंक्लूड करेंगे लेटर की बॉडी के आखिरी लाइंस में। इसे हम ब्रीफ रखेंगे। काइंडली पब्लिश दिस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। कृपया इस बात को आप अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में छाप दीजिए। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। पूर्वानुमान में ही आपका धन्यवाद करते हुए। तो स्टूडेंट्स, लेटर की बॉडी को लिखने के बाद अब आपको 2 लाइंस का गैप देना है और उसके बाद एक सूटेबल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है। तो यहाँ हमने लिखा है योर्स सिंसियरली। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सब्सक्रिप्शन का पहला भाग है और इसके बाद हम करेंगे सिग्नेचर, और अपने सिग्नेचर करने के बाद हम उसके नीचे अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे और इस तरह से हमारा ये लेटर कम्प्लीटली लिख गया है। आई होप अब आप कोई भी लेटर ऑफ कंप्लेंट लिख सकते हैं। आपको सिर्फ लेटर की बॉडी में चेंजेस करने होंगे। फॉर्मेट यही रहेगा। स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अनदर टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर एंड दैट इज जॉब एप्लीकेशन लेटर। राइट एन एप्लीकेशन लेटर फॉर टीचिंग जॉब इन अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचिंग जॉब के लिए यानी शिक्षक के पद के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखें। क्योंकि ये लेटर भी एक फॉर्मल लेटर है, क्योंकि ये किसी भी परिचित को, मित्र को या परिवारजन को नहीं लिखा जा रहा है, बल्कि एक अनजान व्यक्ति को औपचारिक रूप से लिखा जा रहा है, इसलिए ये एक फॉर्मल लेटर है। सबसे पहले हम इसमें अपना एड्रेस लिखेंगे। अपना एड्रेस लिखने के बाद हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख देंगे। इसके बाद एक लाइन का गैप दिया है और एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखी है अप्रैल 11, 2020। डेट लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़कर हमने रिसीवर का डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखा है। क्योंकि ये लेटर हम स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो उनका जो डेजिग्नेशन यानी पद है, हमने पहले पद लिखा है द प्रिंसिपल और फिर उनका एड्रेस सेंट पीटर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संजय कॉलोनी, भोपाल, MP। यहाँ हमने उसका एड्रेस भी लिख दिया है। रिसीवर का एड्रेस लिखकर हमने एक लाइन छोड़ी है और उसके बाद लेटर का सब्जेक्ट लिखा है एप्लीकेशन फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश, यानी इंग्लिश के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र। फिर से एक लाइन छोड़ें और उसके बाद सैल्यूटेशन लिखें डियर सर। अगर प्रिंसिपल फीमेल है तो लिखेंगे डियर मैडम। और इसके बाद अब हम एक लाइन छोड़ेंगे और लेटर की बॉडी को लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से इस रिक्त पद की हमें जानकारी हुई और हम इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। In response to your advertisement published in the दैनिक भास्कर dated March 29, 2020,
I am seeking a senior secondary level teaching position in your esteemed school. 29 मार्च 2020 को दैनिक भास्कर में आपके द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के प्रत्युत्तर में मैं एक सीनियर सेकेंडरी लेवल टीचिंग पोजीशन यानी सीनियर सेकेंडरी आप जानते हैं जो 11th एंड 12th को पढ़ाते हैं, वो टीचर सीनियर सेकेंडरी के टीचर्स कहलाते हैं। तो मैं एक टीचिंग पोजीशन यानी एक शैक्षणिक पद मैं देख रहा हूँ या चाह रहा हूँ आपके प्रतिष्ठित स्कूल में। स्टूडेंट्स, लेटर की बॉडी में हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और इसे हमने ब्रीफ रखा है। इसके बाद हम डिटेल में अपने बारे में बताएंगे। I am a postgraduate in English literature with 5 years experience of working as a PGT in Delhi Public School, Agra. मैं अंग्रेजी साहित्य में एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ यानी MA हूँ और मुझे 5 वर्ष का आगरा में दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक PGT के रूप में कार्य करने का अनुभव है। My passion to teach and my teaching experience make me an ideal candidate for the vacant post in the school. मेरा पढ़ाने का जुनून और मेरा शैक्षणिक अनुभव मुझे स्कूल में रिक्त पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। I have enclosed my biodata for more information about myself. मेरे विषय में अधिक जानकारी के लिए मैंने अपना बायोडाटा यहाँ संलग्न कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने पर्याप्त रूप से अपनी जानकारी डिटेल में दे दी है। इसके बाद हम क्लोजिंग लाइंस को लिखेंगे। Hoping to hear from you soon and have a face-to-face discussion. आपकी ओर से शीघ्र ही सुनने और आमने सामने वार्तालाप या विचार विमर्श की उम्मीद करते हुए यहाँ आपने क्लोजिंग लाइंस लिखकर अपने लेटर की बॉडी को कंप्लीट किया है और इसके बाद आप 2 लाइंस का गैप दीजिए, मतलब 2 लाइंस छोड़कर आप एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखिए, योर्स सिंसियरली, और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लिखिए। ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखिए और उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। क्योंकि इस लेटर में आप अपना बायोडाटा भी साथ में लगा रहे हैं और क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं कि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो अपने इन स्टेटमेंट्स के सपोर्ट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स कॉपीज़ भी लगानी होंगी। तो यहाँ पर एनक्लोजर्स यानी कि संलग्नक यानी वो प्रपत्र, वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने इस आवेदन पत्र के साथ सबमिट किए हैं या लगा कर दिए हैं, उनका भी जिक्र आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ एनक्लोजर्स, नंबर 1 बायोडाटा, नंबर 2 ज़ेरॉक्स कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स यानी वो सभी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट वगैरह की फ़ोटोकॉपी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जॉब एप्लीकेशन लेटर कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में आपने 2 टाइप के फॉर्मल लेटर्स को स्टडी किया है, जिनमें पहला है लेटर ऑफ कंप्लेंट और दूसरा है जॉब एप्लीकेशन लेटर। आई होप आपने न केवल इनको सुना और लिखा होगा बल्कि सीखा और समझा भी होगा। स्टूडेंट्स, अब आप फॉर्मल लेटर के इस एक एग्जाम्पल को देखिए। You are Mohit Mishra, residing at 54 Jawahar Colony, Indore, MP. Write a letter to the collector of your district complaining against the poor water supply in your locality. Students, इस तरह के लेटर्स को लिखने के लिए आपको ये अज्यूम करना होता है, यानी आपको ये मानना होता है कि आप मोहित मिश्रा ही हैं और आप रिजाइड यानी आप निवास करते हैं 54 जवाहर कॉलोनी, इंदौर, MP में। तो जो आपको क्वेश्चन में बोला जाए, जो नाम आपको बताया जाए, आप अपना नाम वही माने और जो एड्रेस आपको दिया जाए आप अपना एड्रेस वही माने। तो शायद आप समझ गए होंगे कि स्टेप 1 में आपको यही एड्रेस लिखना है और
जब आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे तो आपको यही नाम लिखना होगा, मोहित मिश्रा। इसी तरह से एक जॉब एप्लीकेशन लेटर भी आपको प्रैक्टिस करना है। राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क इन आर.के. एंटरप्राइजेज भोपाल MP। आर.के. एंटरप्राइजेज, इनका जो ऑफिस है भोपाल में, वहाँ पर एक क्लर्क यानी लिपिक का पद खाली या रिक्त है, जिसके लिए आपको आवेदन करना है। तो यहाँ आप याद रखें कि एक क्लर्क के लिए जो आवश्यक योग्यता होती है, आप स्वयं को वही योग्यताधारी बताएं और इसमें टीचर की योग्यता ना लिखें, बल्कि क्लर्क की पोस्ट के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कैंडिडेट बताएं और इस लेटर को लिखें। स्टूडेंट्स, आई होप दिस क्लास हैज़ बीन हेल्पफुल टू यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक। जय हिंद।